साथियों, मैं ओबीसी महेंद्र सिंह। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, टीवी गोदी मीडिया के माध्यम से जो चलाया जा रहा है, इस देश के अंदर एक अराजकता फैलाई जा रही है। आप सभी जानते हैं कि किसानों ने बहुत पहले ही किसान रैली का ऐलान किया था, वो भी 26 जनवरी को करेंगे। वो इसलिए दबाव बनाया गया था कि ताकि मोदी जी उनकी शर्तों को, जो उनकी शर्तें हैं वो मानें और काले कानून को वापस लें। पर ऐसा नहीं हुआ। कई बार बात हुई सरकार और किसानों के बीच और ये बात बढ़ती गई और जाके जो किसान नहीं चाहते थे वो एक किसानों को करना पड़ा और 26 जनवरी को उन्हें बड़ा ट्रैक्टर मार्च निकालना पड़ा। यह ट्रैक्टर मार्च जो था वह एक पुलिस और किसानों के बीच एक समझौता हुआ था और उस समझौते में ये कहा गया था कि ये रूट्स रहेंगे और ये इन नियमों के अंतर्गत आपको पीसफुली जाना है। पर ऐसा हो नहीं पाया। क्योंकि देखिए, आप सभी जानते हैं, जब परेड 26 जनवरी को सुबह वहाँ 9 बजे प्रधानमंत्री जी अपना भाषण करते हैं, तो पुलिस प्रशासन को भी मेरे हिसाब से टाइम 12 बजे का नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर मेन प्रोग्राम अगर हो जाएगा तो फिर इनका जो ट्रैक्टर मार्च है वो एक विरोध है कि आप हमारे ये काले कानून वापस लो। पर ये गलत किया गया कि 6 बजे का टाइम, 6 बजे की जगह उनको 12 बजे का टाइम दिया गया। एक जगह तो ये गलत चीज़ की गई थी पुलिस प्रशासन के द्वारा। दूसरा ये है कि आप सभी देख रहे होंगे, एक धर्मेंद्र जी के साथ, हेमामालिनी के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ, अमित शाह के साथ, इन सभी के साथ एक दीप सिंधु नाम का व्यक्ति देख रहे होंगे आप लगातार। और ये व्यक्ति आरएसएस का व्यक्ति है और इस व्यक्ति के कारण ही सारा सब कुछ किसानों की मेहनत पे पानी फेरा गया। ये बीजेपी का वर्कर है और इसी ने ही लाल किले की प्राचीर पे झंडा फहराया है। वो धार्मिक था, गलत था, उनका धार्मिक झंडा था, पर ये नहीं फहराना चाहिए उनको। और किसान आंदोलन का भी झंडा जो है उनको वो भी नहीं फहराना चाहिए था। पर ये किसानों की बिना अनुमति के ये किया गया, क्योंकि इस को कहीं ना कहीं अलग रूप देने के लिए जो इस देश के अंदर जो निगेटिव मानसिकता के जो लोग हैं, जो किसानों से निगेटिवता रखते हैं, जो किसानों को गाली देते हैं, आप देखेंगे जो बीजेपी की जो आईटी सेल है उसमें किसानों को किस तरीके से गाली दी जाती हैं। और ये इसलिए भी क्योंकि उनकी जो सरकार है वो लगातार किसानों के खिलाफ और पूरे देश में हर प्रकार की चीज़ें वो कहीं ना कहीं खिलाफ ही जा रही हैं। सरकार का जो रवैया है वो कॉर्पोरेट जगत को आगे बढ़ाना चाहती है और ये जो है कहीं ना कहीं देश को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए जो है किसान आंदोलन को एग्रेसिव बनाने में कुछ लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जैसे प्रशासन में बैठे जो अधिकारी हैं, जो सरकार में बैठे जैसे मोदी जी, अमित शाह, क्योंकि ये अपनी अकड़ में अड़े हुए हैं। अकड़ इनकी ये है कि हम सरकार में हैं और हमको कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास ईवीएम है और ईवीएम से हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के कारण ये इतना बड़ा कृत्य किया गया। और इसमें जो दीप सिंधु है, जो अमित शाह के साथ बात कर रहा है अकेले में, जो मोदी जी के साथ बात कर रहा है जो अकेले में, आखिर कैसे क्या प्लान है और वही व्यक्ति ही क्यों झंडा चढ़ाया है, ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है, जो कि भारत के हर व्यक्ति को समझना चाहिए। आपको लगता है ऐसा नहीं सिर्फ दिल्ली में ही किसान मार्च निकाला गया, पूरे देश में निकाला गया है। आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह ट्रैक्टर मार्च निकाला गया है। और इसको मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है कि जो मोदी जी के साथ है, हम कम से कम, चलो ठीक है मैं मानता हूँ उसने गलत किया, उसको जेल हो, सब कुछ हो, और जिन लोगों ने गलत किया उसको जेल होना चाहिए, पर जिन लोगों ने किया है वो किन के साथ उठते बैठते रहे हैं, उनकी फ़ोटो मीडिया में आना चाहिए, मेन मीडिया में। पर मीडिया, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया बिकी हुई है।
वो नहीं बता रही है। दीप सिंधु खुद लाइव आके बोल रहा है बहुत सारी बातें, पर वो उसकी बातें नहीं बताई जा रही हैं मीडिया में जो बोल रहा है, क्योंकि उसकी लाइव बातें अगर बोलेंगे तो ये बीजेपी से कनेक्शन पाया जाता है, आरएसएस से कनेक्शन पाया जाता है। साथियों, आज किसानों को गलत कहा जा रहा है, कल रोजगार जो मांग रहे थे उनको गलत कहा जा रहा था, कभी सीए एनआरसी के नाम पे भी लोगों को कुछ गलत कहा गया है। हर प्रकार से कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जो एक माहौल बनाया जा रहा है वो गृह युद्ध की ओर भेजा जा रहा है। हम अपने खुद को जिम्मेदार नागरिक मानते हुए हम इसलिए इस बात को रख रहे हैं कि देखिए, गलत हुआ है, चूक हुई है किसानों से भी, पुलिस प्रशासन से भी, और सबसे बड़ी जिम्मेदार है इसमें सरकार, जो हिटलर की तरह काम कर रही है और वो कॉर्पोरेट जगत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, किसानों को बर्बाद करने के लिए ये काले कानूनों को लेके आई है। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि किसान हटने वाले नहीं हैं और ना वो हटेंगे, और वो जीत के ही आएंगे, पूर्ण विश्वास है। चाहे वो आप कितनी फाइल बना लो, कितनी भी आप रिपोर्ट कर दो, कितनों को जेल में डाल दो, कुछ भी कर दो, पर मैं गया हूँ किसान आंदोलन में, मैंने देखा है उनका जो सोच है वो बहुत अच्छा है, और वो चाहते जो हैं वो बहुत ही अच्छा चाहते हैं, पर कुछ उपद्रवी होते हैं जिनके कारण सबको गलत कहा जाता है। पर हमारे देश के सभी साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि ये काले कानून इस देश की बर्बादी के लिए बनाए गए हैं। इस देश का सब कुछ बिक चुका है, सिर्फ खेती बची है, और जो ओबीसी एसटी एससी माइनॉरिटी के पास है, और ऊपर का तकवा ये चाहता है कि इसको भी हम अपने कब्जे में करें, इसलिए ये काले कानून लाए हैं। काले कानून सबसे पहले जो आपको बात करें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा कि आपकी खेतियों को आप जब दूसरों को देंगे तो वो एक एग्रीमेंट के तहत दी जाएगी, जिसके कारण आपको बड़े नुकसान हो सकते हैं। हो सकता है कि वो गुंडागिर्दी से आपकी खेती किसानी 4-5 साल की जगह 10 साल आपको ना दे, और जब आप जाएंगे इसके विरुद्ध में तो हो सकता है कि वो आपको ना मिल पाए, क्योंकि प्रशासन में बैठे हुए लोग जो हैं दलाली और पैसे की बदौलत बिक जाएंगे, और उस कॉन्ट्रैक्ट फर्म जो ठेकेदार होगा उसका सपोर्ट करेंगे, चाहे अदानी अंबानी हो। आप जानते हैं कि अदानी अंबानी को कोई नहीं रोक सकता, कोई वकील नहीं रोक सकता। आप कितने बड़े बड़े केस हैं जो इनके 10-10, 20-20 करोड़ रुपए के, जो हज़ारों करोड़ रुपए के जो होते हैं, 10-10, 20-20 हज़ार करोड़ के, वो केस ये यूँ जीत जाते हैं। और दूसरा जो उनका है कि कितनी भी आप स्टोरिंग कर सकते हो, ये बहुत ही गंदा कानून है। ये बड़े लोग ही स्टोर कर सकते हैं, रिलायंस वाले जो अदानी अंबानी है यही लोग स्टोर करेंगे और बड़े दामों पे आपको बेचेंगे। जो आज जो लोग घर में बैठे जो देख रहे हैं किसानों को, मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी नेगेटिविटी को दूर करें, क्योंकि ये आपके लिए लड़ रहे हैं। दूसरा लास्ट जो है उनका कहना है कि आप कहीं भी जाके बेच सकते हैं फसलों को। ये सरासर आप अच्छे समझ सकते हो कि जो बड़े लोग हैं वही ये काम कर सकते हैं, छोटे किसान नहीं कर सकते हैं। और कम से कम मैं ऐसा मानता हूँ 50 एकड़ तक का किसान भी ऐसा नहीं कर पाएगा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में वो अपनी फसलें बेचेगा। इसका मतलब है अदानी अंबानी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये भी कानून बनाया गया कि आप कहीं भी जाके कहीं की फसलें बेचो। ये गलत है, मैं खुला विरोध करता हूँ और मैं किसानों के साथ हूँ। किसान नेता जो कमियां हैं उसको दूर करें, और जिन्होंने ये गलत किया है उन पर कार्रवाई करवाएं और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। हम बिल्कुल जीतेंगे। और कल जो हुआ उसकी जांच होना चाहिए। इस मोदी जी के साथ इनकी बैठक में क्या बात हुई थी, जो दीप सिंधु है उसके साथ, अमित शाह के साथ क्या बैठक होती रही हेमालिनी, और इन लोगों के साथ क्या बैठक हुई इसकी, और ये ही बंदा क्यों चढ़ा। और इसने खुद माना है कि मैं गया हूँ, पर मीडिया ये क्यों नहीं दिखा रही कि जो सिंधु है, दीप सिंधु, उसको मीडिया दिखाए, उसको चलाए। पर ये गोदी मीडिया इतनी ज़्यादा बिकी हुई है कि आज पूरा किसान के खिलाफ खड़ी हो गई। और मैं जानता हूँ कि अगर ये इस जगह सैनिक आंदोलन करते तो सैनिकों के खिलाफ भी ये मीडिया होती, क्योंकि जय जवान जय किसान का नारा जो दिया गया था उसको कमज़ोर करने के लिए मीडिया ने बहुत बड़ा रुख अपनाया है, बहुत बड़ा काम किया है। पर साथियों, इस भारत को बचाने के लिए हम सभी को एक साथ लड़ना होगा, और इन गलत लोगों के साथ भी हमें लड़ना होगा, क्योंकि ये कोई हिंदुस्तान चाहता है, कोई खालिस्तान चाहता है, कोई कुछ भी चाहता है, पर हम चाहते हैं
भारत, और भारत सभी धर्मों का समावेश है, भारत सभी भाषाओं का समावेश है, भारत सबको एकता का, भाईचारा का, विश्वास का प्रतीक है। इसलिए भारत और झंडे को सलाम। और आप सभी को भी मेरा बहुत बहुत बधाई कल के लिए भी। और आगे से मैं यही चाहूँगा कि किसान आंदोलन में जो आग डाली गई है उसको दूर की जाए और इसको सफलता की ओर ले जाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं ओबीसी महेंद्र सिंह, ओबीसी महासभा से।